चले मामा जल्दी अब पापा को सॉरी बोले। क्या? सारी गलती तुम्हारी है डॉक्टर शहनाज। रोमियो को सॉरी करो, मूड ठीक करो यार। जितना मर्जी मूड ठीक कर लूं, हकीमों को देखूंगी फिर से खराब हो जाएगा। देखो, इसकी बजाय कि हमारा इकलौता बेटा भागकर शादी कर ले, क्या ये बेहतर नहीं कि हम भागकर उसकी शादी कर दें? देखो, तुम्हें डेट फिक्स करनी थी, तुमने कर दी, कर लो उस लड़की से शादी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी तुम? क्या? देखो, वो लड़की इस घर में रहेगी ना तो उसके घर वाले रोज आएंगे और वो मिलने आएंगे और मेरी उनके साथ बन नहीं सकती है और रोज बर्थडे होंगे। माँ, मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर ले प्लीज। जितना एडजस्ट करना था तुम्हारे पापा के साथ एडजस्ट कर लिया, डू मोर ना कहो। डॉक्टर शहनाज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कैरेक्टर कुछ नेगेटिव होता जा रहा है? पॉजिटिव हो जाओ। मैंने हाल सोच लिया है, जिससे लाठी भी मर जाए और सांप भी ना टूटे। प्रोफेसर मैं हूं, उल्टी सीधी बातें तुम कर रही हो। मैंने हाल सोच लिया है, जिससे मैं भी खुश और हीर भी खुश। नहीं 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 मामा, मैं दो शादियां नहीं करूंगा। ये सोप सीरियल नहीं है। हाल ये है कि वाओ, ये तो सरप्राइज है। क्या कहा उन्होंने मामा, मुझे भी बताएगा। आपने तो कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ फोन हिलाए हैं। सरप्राइज है, सरप्राइज ऐसे थोड़ी मिलते हैं। ओ बताए ना। आज मेरा कैंपस का आखिरी दिन है, बहुत मिस करूंगा। ओह, so sweet। प्रोफेसर कुद्दूस को। तो फिर जाओ उनके पास बैठो जाके। हीर, अच्छा मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दिखाओ, क्या दिखाना है? अब नहीं, लेकिन उसकी एक शर्त है, तुम आंखें बंद करोगी और तब तक नहीं खोलोगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। नो, लोगों की मोहब्बत अंधी होती है, हीर की मोहब्बत आंखों वाली। हीर प्लीज ना, देखना नहीं है क्या? नहीं। हीर प्लीज। हाथ दे दो प्लीज। हीर आंखें बंद करो ना प्लीज। आंखें खोलो। हाँ ओके, चलो कम ऑन, आ जाओ मेरे साथ। गिरूंगी मैं। नहीं नहीं, तो गिरोगी नहीं, सामने स्टेप है। 1 2 गिरा, 1 गुड, आ जाओ, फर्स्ट स्टेप है। 1 एक और, 2 एक और ही, 3 4 5 6 इधर ये आ जाओ। अब मैं उतरने लगी। हीर बस एक मिनट। अरे भाई, फोन कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। देखना स्टेप है, आ जाओ यहाँ पे इस तरफ। एक मिनट, आंखें मत खोलना अभी। हाँ। ओके, आर यू रेडी? या। तुम्हें पता है तुम आंखें खोलोगी और सब तुम्हारे सामने होगा। हाँ। देखना चाहती हो? ओके, 1 2 3। बहुत अंधेरा है। ये कहाँ ले आए हो मुझे? ये घर हमें मामा पापा ने गिफ्ट किया है और शादी के बाद हम
तुम यहीं रहने वाले हैं। वाकई? हाँ, मैं तुम्हें लिविंग स्पेस दिखाता हूँ। पता नहीं, मेरे ख्याल से बिल्ली हो जाए। मैं देख के आता हूँ। मेरा ख्याल है रोमियो को आपको थोड़ा सा औकात पे रखना चाहिए। दमादों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते होते। वाह, अब्बा हीर बाजी की शादी के कार्ड आ गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अफलातून मेहमानों की जो लिस्ट बनाई थी वो भी तो देना। अबे मैंने उन मेहमानों की लिस्ट मांगी थी जिन्हें शादी में बुलाया है, तूने मर्दमशुमारी की लिस्ट दे दी। शादी कैप्सूल आपकी कामयाब शादी की जमानत और मशहूर दवाखाना। अब्बा कि मेरी शादी काट के पीछे से दवाखाने का इश्तेहार छाप दिया। मेरी शादी है दवाखाने की पब्लिसिटी। स्टूपिड। हीरबाजी इसके दो फायदे हैं, एक तो दवाखाने की प्रिंटिंग से लोगों को आराम से मिल जाएगा और दूसरा अब्बा की पब्लिसिटी मुफ्त। अजीब लोग। अगर इत्तेफाक से घर में सियाना बंदा है तो बंदा उससे पूछ ही लेता है। आफ्टर ऑल दामाद हूं, इज्जत ही कोई नहीं मेरी। और नहीं नजर, मेरा ये ख्याल था कि शादी के कार्ड पर एक सफा खाली रखने से बेहतर है कि उस पर दवाखाने का इश्तेहार ही छाप दिया जाए। वो भी तो शादी के मुतल्लिक ही है ना। वाह 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 वाह। तो इस तरह शादी हाल में भी काफी जगह खाली होगी, वहां पे भी माजूनों के और कुश्तों के स्टॉल लगवा लें। तुम अब्बा जी को मशवरे दे रहे हो या टिचकरे कर रहे हो? अब्बा अच्छा नहीं लगता ना शादी कार्ड पे, और रोमी के घर वालों को भी। अब क्या हो सकता है, वो प्रिंटिंग प्रेस वालों ने कार्डों की फुल पेमेंट माजून और मुरब्बाजात के साथ वसूल कर ली है। हाँ तो ठीक है, जो कार्ड रोमियो के घर जाने उस पर से इश्तेहार मिटा देते हैं। भाई अफलातून, वो कार्ड जो जाने ना रोमियो के घर, उन पर तुम चेपियां लगा दो। अब तो खुश हो ना? कितने पैसे हुए? 700 रुपए। तो पागल हो गए क्या? लूट मची हुई है, इतने ज्यादा पैसे? 300 रुपए ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। रोज आता हूँ यहाँ पे मैं। भाई रोज आते हो तो रक्षा अपना खरीद लो, मुझे 700 रुपए पूरे चाहिए। तेरे बाप के पैसे नहीं है, हलाल के पैसे हैं। ओ भाई, मेरे बाप के पैसे को हराम का नहीं बोलना। नहीं तो क्या हो गया? दिमाग नहीं खराब करो ज्यादा। अच्छा ना, बाद में लड़ते हैं। ओ भाई। ओ अस्सलाम वालेकुम जी, वो अंदरूर शहर से यहाँ आने के कितने पैसे बनते हैं? ड्राइवर जल्दी चलो, पहले लेट हो गए। मेरे पैसे तो दो। ओ खाला जी को पता नहीं है, वरना उन्होंने भी 300 रुपए बोलने थे। ओ कार्ड। अड्डी अड्डी, कार्ड तो ले ले। भाई मेरे पैसे दे दो यार, मेरे को देर हो रहा है।
देख 300 रुपए 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, सही है? 700 रुपए किराया बनता है। क्या मसला है? 700 रुपए किराया बनता है, ये मेरे को 300 रुपए दे रहा है। ये लो। मेहरबानी। क्या बनते तो भाई 300 रुपए देना। देता हूँ, खुले करा के देता हूँ। चोर, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुझे अब्बा ने कार्ड भेजे हैं शादी के, देखे तो सही कितने सुपर हिट कार्ड है। मैं जल्दी में हूँ, अंदर दे दो। हेलो, हेलो जी, हेलो जी। क्या है? वो जी, अब्बा ने हीरबाजी और रोमियो भाई की शादी के कार्ड भेजे। रख दो। खुद को रखने का नहीं कहा, कार्ड को रखने के लिए कहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा, हीरबाजी की ससुराल वालों ने चाय के लिए रोक लिया। जी अब्बा, जी अब्बा, बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मासू ने आपने चाय वाय का पूछना तो जल्दी से पूछ लीजिए, वो शादी के घर है तो काम वाम भी होते हैं ना। नसरीन, चाय लाओ। देखिए जी, मुझे खांसी आ नहीं रही है, आपको मतवजा करने के लिए खांस रहा था मैं। ये कार्ड मैंने खुद बनाए अपने हाथों से। क्रिएटिव है ना? नसरीन, चाय लेकर आओ। आप चाय पिए ना, आप इधर मेरे पास बैठकर पिए ना, बैठ जाएं। आप भी पिए ना। तेरी मेहरबानी। रोमियो, देखे तुमने अपने ससुरालियों के काम? ये कार्ड देखा है? समझ में नहीं आता है कि दवाखाने के इश्तहार के पीछे शादी का कार्ड छापा है या शादी के कार्ड के पीछे दवाई का इश्तहार है। और ये इलाका देखा है जिन्होंने हॉल बुक किया है? हाँ मामा, वो तो कोई बहुत रश वाला एरिया है, अंदर छोटी सड़कों पर। तो क्या बारात रिक्शों पे जाएगी? मना कर दो उनको, हम बारात वहां नहीं ले जाएंगे। मना तो नहीं कर सकते, हो सकता है वो अफोर्ड ना कर सकते हो। अब तक न जाने कितनी गोरी करने वाली क्रीमें कुश्ते माजूने बेच चुके हैं वो, और अफोर्ड नहीं कर सकते। रोमियो, फोन करो उनको और बताओ हम वहां बारात लेके नहीं जाएंगे। एक तो ये घड़ी में बार बार सेल खत्म कर देती है। थैंक यू। हाँ रोमियो, वो हीर, अब तुमसे बात करनी है। जितना डर के ये बोल रहा है, कर ली इसने बात। हीर सुनो, बहुत जरूरी बात है। होए होए, ये किसी को दिखाने के लिए मुझ पर रोप डाल रहे हो? हाँ है तो फिर और रोप डालो। बोलो बोलो, कौन? वो जो हॉल तुम लोगों ने बुक कराया है, वो बहुत पुराना और अंदरूनी शहर है। हम वहां नहीं। तुम
हाँ नहीं आओगे? यार हीर, हॉल चेंज नहीं हो सकता क्या? बात सुनो, वो हमारे मोहल्ले का सबसे अच्छा और महंगा हॉल है। क्यों नजर भाई? तो और क्या, और फिर है भी बार्टर सिस्टम। हाल वालों का बाप हकीम साहब के ज़ेरे इलाज है। साल भर की इतनी फीस निकल आती है कि हकीम साहब किसी बच्चे का ब्याह वहां रख लेते हैं। मेरा भी वही हुआ था। रोमियो, उनसे कहो मैं उनके लिए डिफेंस क्लब की बुकिंग करवा सकती हूँ। अपनी मामा से कहो कि मेरे मोहल्ले के लोग डिफेंस क्लब कैसे आएंगे। रोमियो, तुम एक काम करो, शादी की थीम ना साइकिल रख लो, पूरी बारात साइकिल पर आए। ये अच्छा आइडिया है ना? तुम बन गई ना फिर हीर, कार से साइकिल पे ले आई। ओ हेलो, मैं हीर बनती ना तो कहती कि बारात भैंसों पर आए। हीर, ऐसे कह दे हम खानदानी लोग हैं। बड़े दामाद की बारात जिस हाल में आई थी, छोटे की भी वही आएगी। ये पुदीना क्या सोचेगा, हम छोटे लोग थे। दूसरी बारात डिफेंस मंगा ली। एक तो आपके पुदीना ने भी ना मेरे दिमाग की चटनी बनाती। सुन लिया तुमने नजर भाई ने क्या कहा? जिस पे रोप डालना है डालो, लेकिन बारात वहीं आएगी, समझे? ओके बाय। जी बाय। मामा वो नहीं माने। जितना मिनमिना के तुम बात कर रहे थे, मैं भी तुम्हारी ना मानती। रोमियो, अपने पापा की तरफ बात करो ना। पापा वैसे ही तो करता हूँ। मैंने सोच लिया, हम वहां सिर्फ चंद लोगों को लेकर जाएंगे और लड़की ले आएंगे। अपने बाकी जानने वालों को हम ग्रैंड वलीमे पे इनवाइट करेंगे। वैसे रोमियो, शानज़े के साथ तुम्हारी जोड़ी कितनी सच थी, और वो हमारे लेवल के भी थे। जरूर तुमने अपने पापा की तरह झक मारनी थी। काश मैंने झक ना मारी होती। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम एक बड़ा सा वलीमा करेंगे और उसके कार्ड छुपाकर सारे अपने जानने वालों को भिजवा देंगे, है ना? लिप्स थोड़े और परमानेंट होने चाहिए। रोमियो, तुम्हारी शादी का कार्ड? रोमियो, तुम शादी कर रहे हो? मुझसे नजरें मिला के बात करो, बोलो। तुम मुझे चीट करते आए हो? हाँ? तुम रोमियो, कह दो कि ये सब झूठ है, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। बोलो, तुम चुप क्यों हो? रोमियो, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। बोलो, तुम चुप क्यों हो? हालो, हालो। हेलो, क्या मुसीबत है? रोमियो, तुम शादी कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अपने घर की 10वीं मंजिल से छलांग लगा के खुदकुशी करने लगी हूँ।
लेकिन तुम्हारे घर पे तो सिर्फ 2 मंजिलें हैं। So sweet of you. तुमने मुझे मेरे घर की 10वीं मंजिल से छलांग लगाने से बचा लिया, लेकिन तुम शादी कर रहे हो। तुम्हें किसने कह दिया? किसी ने नहीं, व्हाट्सएप पे किसी ने कार्ड भेजा है। तुम्हें किसी ने अप्रैल फूल बनाया है। ओह, अच्छा, मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी। कैसा है? लेकिन आज तो अप्रैल नहीं है। रोमियो, 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 रोमियो। सो है। अच्छा, वैसे तो हर आउटफिट को देखकर तुम ये कर रहे थे। कलर बताओ कैसा है? हाँ, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। इडियट, ये मैं तुम्हारे लिए देख रही हूँ। क्या? मैं तो शादी पे मर्दाना कपड़े पहनूंगा ना। हाँ तो बुद्धू, ये मर्दाना ही है। बात सुनो, मेरे ड्रेस के कलर के मैच के अगर तुमने शेरवानी पहनी ना, तभी तुम लोगों के हीर के हीरो। देखो मैं तो हीर हूँ, मैं कुछ भी पहनूंगी अच्छी ही लगूंगी। मसला तुम्हारा है। मेरी बात सुनो, मैं शादी पे सिर्फ सूट पहनूंगा हीर। जी नहीं, अचकन तंग पजामा, चाहे तुम पजामे से तंग हो या पजामा तुमसे तंग हो, और सर पे कुला। मैं कार्टून लगूंगा हीर। तो जैसे हो वैसे ही लगोगे। ये लो। वाओ, हीर। मामा ये सुबह के लिए ले लेते। है तो प्यारा। हाँ, ये कितने का है? मैं पहले ही बेच चुका।
चुप कर जा। जिद्दी चुप कर जा। हकीम साहब, जिद्दी चुप कर जा, चुप कर जा। हकीम साहब देखे ना, इसे पता नहीं क्या हो गया, इसका इलाज करते हैं। जब मुझे पता ही नहीं कि इसे क्या हो गया है तो मैं इसका क्या इलाज करूं? ना कुछ खाता है ना पीता है, शक्ल देखिए बिल्कुल कार्टून जैसा हो गया है। पहले कौन सा ये फवाद खान था? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या हकीम साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि हीर की शादी होने लगी है? तुम्हें बीमारी क्या है? यही तो बीमारी है। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या बीमारी है। नहीं, तुम्हें क्या महसूस होता है कि तुम्हें किस किस्म की बीमारी है? कुछ महसूस होता है? हकीम साहब, ये ना इसे ना जोड़ों का भी दर्द है। किसी भी जोड़े को खुश देखते हैं ना तो फौरन दर्द होने लगता है। ठीक है, मैं अफलातून को तुम्हारे यहाँ भिजवाता हूँ, वो इसको टीका लगा देगा, ये ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ आपके पास टीके भी होते? हाँ, तो जिस किस्म की बीमारी हो उस किस्म का इलाज हम रखते हैं। मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। वين या दक्तोर? चुप के देखो, चुप के देखो। दक्तोर वينك? मुझे ना या अम्मी, या तकलीफ, या अम्मी। नहीं, ला, मुझे तो रात की नींद नहीं आती। किनको आती है? अच्छा भाई, तो मेरा ख्याल है तुम्हारा मसला माठा हो गया है। तुम एक इंजेक्शन लगवा लो, सीधा हो जाएगा, बल्कि 2 लगवा लो, बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा। ओके, 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 ओके। जिद्दी तो बिल्कुल ठीक हो गया। हकीम साहब, जिद्दी बिल्कुल ठीक हो गया। आपके हाथ में तो वाकई बड़ी शिफा है, बड़ी शिफा है। वो तो है, लेकिन इसको टीका लगने वाला है। ले। तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हारे मसले का मसला है। ما في مشكلة. اوكي السلام عليكم. يلا يا امي، يلا يا امي. انا اوكي، انا اوكي، انا اوكي، الحمد لله يعني يبا طيب. वाओ, सुपर। ये किसकी गाड़ी? साहब आपसे को मिलने आए हैं। मुझसे? जी। कौन? आओ रोमियो, सेट। फरियाद फादर, पहचान तो लिया होगा तुमने। अब जी बैठे। अब सॉरी, आपसे कैंपस में मुलाकात हुई थी, आपके लिए कुछ मंगाऊं? नहीं, आई वोंट टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम। असल में मैं फरियाल की वजह से बहुत परेशान हूं। आप भी? नहीं, वो मजाक था। देखो, फरियाल बहुत दफा तुम्हारा जिक्र कर चुकी है और मिलाने की भी बात कर चुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच चुकी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। तो कह रही थी कि तुम उसे पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। मेरा फरियाल से शादी नहीं गई, उसने मजाक किया होगा आपसे। बेटियां बाप से मजाक नहीं करती, और मैं फरियाल को अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक दफा चाहे गलत ही फैसला क्यों ना कर ले, उसको फिर वो सही भी कर लेती है। जी मैं मानता हूँ, फरियाल बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पता है कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, और मैं ये भी जानता हूँ वो एक दफा एक चीज को पसंद कर ले तो फिर उसको लेकर ही छोड़। सॉरी, लेकिन मैं कोई चीज नहीं हूँ अंकल, और मेरी शादी होने वाली है, मेरे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। दैट इज नॉट एन इशू। तुम अपने आप को मना लो, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं खुद मना लूंगा, और वैसे भी अब मेरे सारे 5 स्टार होटल्स तुम दोनों के ही तो हैं। लेकिन अंकल, शादी कोई
बिजनेस डील थोड़ी ना है। डील है, बिल्कुल है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। उसके अंदर सिग्नेचर होते हैं, अंगूठे लगते हैं, गवाह होते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए तो उसका फाइन होता है। क्या कहते हैं उसे? हक महल। लेकिन अंकल, मैंने फरियाल के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो फिर सोच लो। तुम अच्छे लड़के। ये रिकॉर्ड है, एंड लेट मी नो योर आंसर। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। नहीं, लेकिन जवाब तो मैंने दे दिया। रोमियो, ये कौन था? वो फरियाल के पापा थे। आपको पता है, मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे वो। कैन यू इमेजिन? किस किस को ला रहे दिए मेरे बेबी? मैं। बाय द वे, उनसे कहना कि फरियाल के लिए लड़का ढूंढने से पहले उसके लिए साइकाइट्रिस्ट ढूंढ लें। रोमियो, कल मैंने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया तुम्हारी शादी के सिलसिले में। गायब मत हो जाना। नहीं मामा, वो हीर ने बुलाया था ना वेंसडे को मेहंदी पे। और मैंने कह दिया हम नहीं आ सकते, वो खुद ही कर लें। आफ्टर ऑल हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। तूने कितना अच्छा इंतजाम किया है ना? मेरी दफा में तो लाइट ही चली गई थी। लाइट आई तो पता चला कि मेहंदी मेरे हाथ के बजाय मेरे मुंह पे लगी हुई। अरे नजर भाई, आप ही ने तो अफलातून को गाइड किया है, वरना उसमें इतनी अक्ल कहाँ? ये होती है पढ़े लिखों वाली बात, सच्ची और खरी बात। मैंने ही तो बताया था अफलातून को। अफलातून, जा बाहर देख, क्या दाल गोश्त पका के नहीं? तूने इतनी सारी बत्तियां लगा दी, बिल कितना आएगा? कौन सा बिल अम्मा? सब इंतजाम किया है। ये अफलातून कितना अच्छा डांस करता है। हेलो, क्या? मेरे लाइव डांस दिखा। अगर देखना है तो खुद आ जाओ यहाँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या? Romeo
show me